Previously, we discussed first three standards including design of education and training program, descriptions of education and training programs, and accuracy in teaching. Now we will discuss next four standards: student disclosure of personal information, mandatory individual or group therapy, assessing student and supervisors' performance, and sexual relationship with students and supervisors. Standard 7.04 include guidelines about student disclosure of personal information. This standard guides that psychologists do not require students or supervisors to disclose personal information in course or program-related activities, either orally or in writing, regarding sexual history, history of abuse and neglect, psychological treatment, and relationship with peers, parents, or spouse or significant others. तो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो स्टूडेंट और सुपरवाइजर की प्राइवेसी का ख्याल रखें, स्टूडेंट से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में या उनके फैमिली और पार्टनर के साथ ताल्लुकात के बारे में मालूमात ना ली जाए। ये मालूमात ना ही ऑरली डिस्क्लोज की जाए और ना ही रिटन फॉर्म में पूछी जाए, बिकॉज इट इज़ अनएथिकल टू आस्क स्टूडेंट टू रिवील सच इंफॉर्मेशन, बट देयर आर टू कंडीशंस वेयर इट कुड बी कॉम्प्रोमाइज. Number 1 is there is clear identification of requirement, like the program or training facility has clearly identified this requirement in its admission and program material. So condition number 1 ये कहती है कि स्टूडेंट से या सुपरवाइजर से उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस या अब्यूज़ की हिस्ट्री के मुतालिक मालूमात सिर्फ उस वक्त पूछी जाएगी जब एडमिशन फॉर्म्स या प्रोग्राम के मटेरियल वगैरह में वाज़ह तौर पर लिखा हो कि उनसे ऐसी मालूमात पूछी जाएगी और नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पर बताया गया हो कि इस कोर्स में इनरोल्ड होने के बाद उनसे ऐसी मालूमात ली जा सकती है, ताकि स्टूडेंट पहले से इस बात का तयन कर लें कि उनको इस कोर्स में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है. उनके कॉन्सेंट के बगैर ऐसी ज़ाती मालूमात नहीं पूछी जाएगी. Second condition is about interference with academic performance or self-harm or other harm. So this condition says that information could be taken if it is necessary to evaluate or obtain assistance for students whose personal problem could reasonably be judged to be preventing them from performing their training or professional related activities in a competent manner or posing threat to other students. अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम उनके एकेडमिक एक्टिविटी में रुकावट पैदा करती हैं और वो सही से उस कोर्स या ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते. तो ऐसे में सुपरवाइज़र के लिए असल मसला जानना ज़रूरी होता है. या दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट के ज़ाती मसाइल से दूसरे स्टूडेंट को किसी किस्म के नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो. तो ऐसे में उस स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी होता है. स्टैंडर्ड 7.05 मैंडेटरी इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी. आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इंडिविजुअल या ग्रुप थेरेपी ज़रूरी होती है. तो ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट ग्रुप थेरेपी में कंफर्टेबल फील नहीं करते और दूसरे स्टूडेंट्स की मौजूदगी में या प्रोग्राम से एफिलिएटेड थेरेपिस्ट के सामने मालूमात शेयर करने पर तशवीश का इजहार करते हैं. तो ऐसे में ये स्टैंडर्ड उनको इजाज़त देता है कि वो किसी दूसरे थेरेपिस्ट को सेलेक्ट कर ले जो इस प्रोग्राम का हिस्सा ना हो. सो इन दिस रिगार्ड सेक्शन A of this standard highlights that when individual or group therapy is a program or course requirement, psychologists responsible for that program allow students in undergraduate or graduate programs the option of selecting such therapy from practitioners unaffiliated with the program. लिहाजा सेक्शन A स्टूडेंट की ज़ाती मालूमात को प्रोग्राम से एफिलिएटेड प्रैक्टिशनर से कॉन्फिडेंशियल रखने में मदद करता है और उनकी प्राइवेसी के राइट को मेंटेन रखता है. नेक्स्ट सेक्शन B ऑफ स्टैंडर्ड 7.05 किसी भी प्रोग्राम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है और स्टूडेंट की इवैल्यूएशन में फेयरनेस को प्रमोट करता है. इन डूइंग सो दिस स्टैंडर्ड सेज दैट द फैकल्टी हु आर लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल for evaluating students' academic performance do not themselves provide that therapy. मसलन अगर एक फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट को साइकोथेरेपी दे रहा है और साथ ही साथ उसने स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करनी है, तो ऐसे में चांसेस हो सकते हैं कि उनकी इवैल्यूएशन में बाइस करे. उनकी मेंटल कंडीशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेस पर वो उनको पास या फेल कर सके. लिहाजा वो स्टूडेंट को थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते.
Next, standard 7.06 is about assessing students and supervisors' performance. Section A of this standard says that in academic and supervisory relationship, psychologists establish a timely and specific process for providing feedback to students and supervisors. Information regarding the process is provided to the student at the beginning of supervision. तो सेक्शन ए कहता है कि साइकोलॉजिस्ट को स्टूडेंट्स या सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनकी इवैल्यूएशन कब और कैसे होगी. What will be the basis for evaluation? For instance, either they will be evaluated on the basis of exams, assignments or other activities. और evaluation करने के बाद उनको timely feedback दिया जाए. इसके साथ साथ evaluation का process fair होना चाहिए. स्टूडेंट्स और सुपरवाइजर को उनके काम के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जानने का मौका दिया जाए. नेक्स्ट सेक्शन बी सेज दैट साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस और रेलेवेंट एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पर फेयरनेस और जस्टिस का प्रिंसिपल गाइड करता है कि स्टूडेंट की इवैल्यूएशन उनकी ज़ाती खूबियों की बेस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेस पर की जाए और जो काम उन्होंने किए हैं उस पर उनकी ग्रेडिंग की जाए. Lastly, standard 7.07 is about sexual relationship with students and supervisors. This standard says that psychologists do not engage in sexual relationship with students or supervisors who are in their department, agency or training center or over whom psychologists have or are likely to have evaluative authority. स्टैंडर्ड 7.07 में पर्टिकुलरली स्टूडेंट और सुपरवाइजर्स के रेफरेंस से बात की गई है कि साइकोलॉजिस्ट को उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अक्सर पावर के साथ एसोसिएट किया जाता है और ये अज्यूम किया जाता है कि टीचर्स या सुपरवाइजर्स के पास पावर होती है कि वो स्टूडेंट के करियर के दौरान उनकी इवैल्यूएशन, उनकी ग्रेडिंग या रिसर्च को मुतासर कर सकते हैं. लिहाजा इस पावर को स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और स्टूडेंट के साथ किसी किस्म का जिससे ताल्लुकात रखना अनएथिकल है. साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ बल्कि अपने इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या एजेंसी के स्टूडेंट के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखते और ना ही उन स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप रखते हैं जिनके साथ फ्यूचर में वो एज एन एवेल्यूएशन अथॉरिटी के तौर पर आ सकते हैं. सो दे शुड हैव इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल रिलेशनशिप विद देम. Students, hope you got the chance to learn a lot about ethical standards related to education and training. In the next lecture, we will be together again to learn about research and publication ethics. Till then, stay blessed, take care, Allah Hafiz.